मेरे उस मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय समूह से कराया जिन्होंने उत्सुकता हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी है। उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया क्योंकि यह पता चला कि वह पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक परिणामों के शोध में खोजा था। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। उन्होंने ओलंपिक के रिकॉर्ड नहीं देखे थे, जिनसे पता चलता था कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन के बीच केवल 1% का ही अंतर होता है, लेकिन उन्होंने इतना समझ लिया था कि यह बहुत छोटा अंतर होता है। अपने सहज बोध और अनुभव से वे पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। इसलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। जल्द ही हमने उत्सुकता बनाने की नीति को एक नाम दिया, 1% का फॉर्मूला। अब इस समूह में हम 6 लोग हैं। मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक और इससे शायद आपको हैरानी नहीं होगी, एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। चिंता ना करें, इस समूह में कोई बैठकें या गोपनीय रस्में नहीं होती। आप इसे क्लब जैसा मान सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को इसमें शामिल करते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करने को तैयार हैं। कैन ने थोड़ी हैरानी से कहा, देखिए, मुझे गलत ना समझे। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे एहसास हुआ कि कोच ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे भी इस समय तक पता नहीं था। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे आपको उत्सुकता हासिल करने के अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियां आएंगी। यह बच्चों और अभिभावकों के समूह के पास पहुंच गए जो अब छंटते जा रहे थे। कैन, अभी कोई जवाब ना दें। इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें, जिम ने कहा और वह एक अन्य अभिभावक से बात करने चले गए। कैन ने जैक और उसके सबसे अच्छे मित्र को कार में बिठाया और कहा कि रास्ते में बर्गर की पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। बच्चे अंदर बैठ गए और कैन दरवाजा बंद करने ही लगा था कि तभी जिम कार के पास आ गए। कैन ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद कोच, आपने मुझे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। आपका स्वागत है। मैं आपको यह देना चाहता हूँ। जिम ने उसे एक बिजनेस कार्ड थमाया। अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप तैयार हैं, तो मुझे फ़ोन कर दें। यकीन माने, यह वाकई बेहतरीन यात्रा है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो सैवी रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर कहानी सुनी जानी चाहिए।